बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। नंबर 1 खबर आपको देनी है कि काजी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताया गया है कि अगले 2 रोज के लिए चैम्बर वर्क के ऊपर चले गए हैं, जिसका मतलब ये होगा कि अगले 2 दिन वो किसी भी किस्म का कोई केस सुनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और इस सिलसिले में अब जो कमरा अदालत नंबर 1 है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले कर दिया गया है। आज एक केस की समाअत के दौरान जो दरखास्त गुजार थे उन्होंने ऐसे ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कहा कि ये कमरा अदालत नंबर 1 आपके पास ही रहना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको चीफ जस्टिस होना चाहिए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि वही होगा जो अल्लाह ताला की जात को मंजूर होगा। नंबर 1। नंबर 2 खबर इस वक्त ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको चैलेंज कर दिया गया है और बताया गया है कि मालाकंड के रिहायशी एक जो शहरी हैं उनकी जानिब से इस दरखास्त को दायर किया गया है। मोहम्मद अनस उनका नाम है और उन्होंने इस दरखास्त में विफाक को फरीक बनाया है और कहा है कि देखिए, पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार है और वह 2/3 से आइन में तरमीम कर सकती है, लेकिन अदालती उमूर पर तजावीज़ करने का इख्तियार नहीं है। और ये जो आइनी तरमीम है ये बुनियादी ढांचे और इदारों में जो तकसीम का उसूल है ये उसकी खिलाफ वर्जी है। तो इसको जो है वो कलदम करार देने के हवाले से अदालत से इस्तदा की गई है। अब देखना यह है कि इसके ऊपर होता क्या। अब सवाल इस वक्त इस्लामाबाद में ये उठाया जा रहा है कि ये मालाकंड के रिहायशी मोहम्मद अनस दरखास्त खुद लेके आए हैं या ये फरमाइशी तौर पे दरखास्त जो है वो मंगवाई गई है कि ताकि ये मामला काजी फायज ईसा साहब के होते हुए ही निपटा दिया जाए और उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो आज पता चल जाएगा, चूंकि आज जो कमेटी है वो अब मुकम्मल हो गई है और कमेटी में 12 अफराद जो हैं उन्होंने आज बैठना है और आज शाम 4 बजे मीटिंग है। आज रात तक जो है वो उन्होंने इत्तेफाक करना है या इत्तेफाक नहीं करना, जिसमें नंबर 1 ख्वाजा आसिफ है, नंबर 2 क्या कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ के अलावा एहसन इकबाल हैं, नंबर 3 शाइस्ता परवेज हैं और नंबर 4 जो है राजा परवेज अशरफ है, नंबर 5 जो है वो सैयद नवीद कमर है, नंबर 6 मिस राना अंसर है, नंबर 7 गौहर अली खान है पीटीआई के, नंबर 7 जो है, और नंबर 8 पे साहबजादा हामिद रजा है, नंबर 9 पे फारूक इशनाइक है और नंबर 10 पे आजम नज़ीर तारड़ है और इस तरीके से नंबर 11 के ऊपर जो है वो सैयद अली जफर है, नंबर 12 पे सैयद कामरान मुर्तज़ा है। अब ये कमेटी आज बैठेगी, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्या तहरीक इंसाफ इस कमेटी का पार्ट बनेगी कि नहीं बनेगी। मैं इस बारे में आपको बताना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसका इजलास हुआ है और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इस खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से मुकम्मल तौर पर अलग रहेंगे। दूसरे लफ्जों में चीफ जस्टिस की जो तैनाती की कमेटी है वो उसका बायकॉट कर रहे हैं। अब जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बताया गया है कि जिन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया है या जिनके राब्ते मुनक़ता हो गए थे उनके हवाले से कार्रवाई अमल में लाने का फैसला किया गया। अब सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ का बायकॉट करने का जो फैसला है वो ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने कमेटी में नाम क्यों दिए, आप तो इस तरमीम को नहीं। देखिए, तरमीम का सवाल अभी बाकी है, लेकिन अगर आप अलग हो जाएंगे तो आप खुला ग्राउंड दे देंगे और उसको कोई जस्टिफाई नहीं करेगा। उसके ऊपर आज फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की गैर सियासी कमेटी का चीफ जस्टिस नामजद करने के प्रोसेस में शिरकत से इनकार एक अहमकाना और बचगाना फैसला है। कोई भी सियासी जमात ऐसे फैसले नहीं करती। ऐसे फैसले से फस्ताई हुकूमत को कमेटी में कोई चैलेंज करने वाला नहीं बचेगा और उन्हें मनमानी करने का मौका मिलेगा। न सिर्फ तहरीक इंसाफ को इस कमेटी में जाना चाहिए बल्कि इस कमेटी की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का मुतालबा करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सब लोग कह रहे हैं जी आईनी तरमीम के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ने यह कर दिया, आईनी तरमीम वो हो गई। तहरीक इंसाफ से सिर्फ एक सवाल है। यह अलग बात है कि हुकूमत अपनी मर्जी की तरमीम कर लेनी थी, लेकिन चले अतमाम हुज्जत के लिए ही सही, क्या आपने कोई मुसव्विदा दिया, क्या आपने कोई मुतबादिल ऐसी चीज दी जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा जाए, मौलाना साहब को कहा जाता कि जनाब आप हुकूमत की हिमायत ना करेंगे। देखें तहरीक इंसाफ का मुसव्विदा कितना शानदार है, आप इंट्रोड्यूस तो करवाते।
ना वोट होता। इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि ये जो आप बायकॉट कर रहे हैं, इस बायकॉट से क्या होगा? मेजॉरिटी उनके पास है, चीफ जस्टिस वो लगा लेंगे, लेकिन आपको इतराजात का पार्ट तो बनना चाहिए, सवालात तो उठाने चाहिए वहां पे जाके। लेकिन बहरहाल ये तहरीक इंसाफ का फैसला है और वो कह रहे हैं कि उसका इसमें नहीं जाएंगे, तो उसमें उनकी मुशावरत हुई होगी, उसके बाद ही उन्होंने ये जो फैसला है ये किया होगा। तो आज बहरहाल ये मामला किसी करवट बैठेगा। अभी इत्तलात ये हैं कि जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं वो क्या फैसला करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जस्टिस याह्या अफरीदी इनकार करेंगे तो आप जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लगा लेंगे। नहीं, जो आपकी तरमीम है उसमें आपने उन 3 जजेस में से जो है वो फैसला करना है। उन 3 में से अगर एक इनकार कर देगा, बाकी 2 को देखना है, बाकी 2 को में से कोई एक इनकार करेगा, फिर आखिरी पे होगा, फिर आखिरी में इनकार कर देगा, फिर अगले पे जाएंगे। पहले उन्हीं 3 में से लगाना होगा। तो अब इस जो अफवाहें या चीजें हैं वो ये हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जो बतौर जज सुप्रीम कोर्ट 8 साल की सर्विस बाकी है, और अगर वो कल चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो वो 3 साल चीफ जस्टिस रहने के बाद रिटायर हो जाएंगे। तो आप फिर इसका मतलब है अपने 5 साल कुर्बान करेंगे। तो जैसे याह्या अफरीदी वैसे भी उनके, मैंने आपको बताया था कि वो एक अपराइट किस्म के जज हैं, वो इन चीज़ों में पढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो अब उससे अगली बात ये सुनिए कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की समाअत थी, तो उसके ऊपर अब वो समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी हो गई है। अभी कल ही काजी साहब की अदालत से जो दरख्वास्त है वो खारिज हुई थी, जिसमें हामिद खान साहब ने कहा था कि आप एक मुतासिब जज हैं और आप मुतासिब जज के सामने जो है वो उनके मुताबिक वो नहीं करना चाहते दलाइल। तो फिर उनका था फैसले में लिखें, लेकिन काजी साहब ने वो बात फैसले में नहीं लिखी थी। मैंने आपको कल एक खबर दी थी कि नवाज शरीफ बाहर जा रहे हैं, तो आज हमारे पास नवाज शरीफ साहब का मुकम्मल शेड्यूल आ गया है। वो 25 तारीख को लाहौर से 5 मुल्कों के दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। उनकी साहबजादी जो है वो मरियम नवाज शरीफ वो लंदन और यूरोप के दौरे जो हैं वो करेंगी। बताया गया 25 अक्टूबर को लाहौर से वो दुबई जाएंगे, दुबई में 1 दिन रुकेंगे और उसके बाद वो लंदन चले जाएंगे, और उसके बाद लंदन जाने के बाद वो 29 अक्टूबर को लंदन से अमेरिका जाएंगे और अमेरिका में फिर वो 4 दिन क़याम करेंगे। 4 दिन के अमेरिका क़याम के बाद वो वापस लंदन पहुंचेंगे और उसके बाद वो यूरोप भी जाएंगे। मरीम नवाज शरीफ भी उनके हमरा होंगी। बताया गया जी उन्होंने लंदन में चेकअप के लिए जाना था, लेकिन आईनी तरमीम की वजह से नहीं गए, तो अब वो आईनी तरमीम हो गई है, तो अब वो जाएंगे और मुलाकातें भी बताया गया कि उनकी वहाँ पे होंगी। दूसरी जानिब इमरान खान के हवाले से मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपने ज़ाती मौलजीन से जो चेकअप का मामला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त थी, तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने उसके ऊपर समाअत की। तो फिलहाल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ऑफिस के नुमाइंदे को फौरी तौर पे तलब उन्होंने आज कर लिया है, तो अब देखते हैं कि उसके ऊपर क्या होता है। दूसरी जानिब आज 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत है इमरान खान बुशरा बीबी के हवाले से वो 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है बगैर किसी कार्रवाई के, क्योंकि आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर कार्रवाई हुई और ये मामला वहाँ पे नहीं गया आज अडयाला के अंदर। उससे हट के एक डेवलपमेंट बुशरा बीबी की जमानत को लेके थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था, वहाँ पे FIA ने बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसकी मुखालफत की, जबकि बैरिस्टर सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा जो हैं वो इस हवाले से ये कह रहे थे कि उन सवाल बहुत उठाए हैं, लेकिन अब उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं सलमान सफदर साहब के। तो उसके बाद अब FIA के जो वकील प्रोसिक्यूटर बैरिस्टर उमैर मजीद हैं उनके दलाइल का आगाज़ हो गया है और अदालत ने कल तक इस समाअत को मुलतवी करते हुए FIA के वकील को कहा है कि आप कल तक दलाइल मुकम्मल करें। जबकि इमरान खान के फोकल पर्सन जो है उनकी बाजियाबी का मैटर हल नहीं हो रहा, तो अटर्नी जनरल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल तलब कर लिया। अब तक के अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।